मैं सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ क्या दिया हुआ बेटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√7, ठीक है। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 लानी है। वहाँ पे कितनी प्रूफ करनी है, 2 लानी है। वो वाला पार्ट आप करोगे, ये वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू ये गिवन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो P/B। इससे हम लोग इसकी कंपैरिजन करेंगे और P और B की वैल्यू निकालेंगे। P की वैल्यू कितनी आ गई 1K, B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √7K। कंपेयर कर लिया ना, ले लिया आपने। अब क्या निकालना है, H कितना हो जाएगा 1K का स्क्वायर प्लस √7K का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और यहां से आप देखेंगे कि 1 + 7K, 1K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे 8K स्क्वायर आ जाएगा, 8K स्क्वायर। और यहाँ से आपको जो H की वैल्यू मिली है, H इक्वल टू मिल गया 8 का कितना स्क्वायर रूट होगा बताओ, 2√2 बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे 2 × 2 × 2, तो 2 का पेयर लग गया, 2 बाहर आ गया, 1 2 अंदर रह गया और K बाहर आ गया, ठीक है बेटा। तो मैंने छोटा से छोटा चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया ताकि जिनको नहीं आता वो भी समझ सके, ठीक है। तो आपको H की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपका काम क्या होता है, आप देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, उन सबकी वैल्यू निकालो। इसमें तो कोसेक और सेक पूछा जा रहा है, तो कोसेक की वैल्यू निकालेंगे पहले। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/P, H ले लिया अपॉन P। H कितना बेटा, H कितना दिया हुआ है, देखो H आया आपका 2√2K, H आया है 2√2K अपॉन P। P कितना था बेटा 1K, तो 1K, ठीक है। तो K से K कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 2√2। कितनी आ गई कोसेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू आ गई 2√2, ठीक है। इस तरह से अब हमें क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, H/B। H कितना है बेटा 2√2 और B कितना है बेटा, B हमारा कितना था √7K, तो आ गया √7K, 2√2K √7K। K से K कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, अपने LHS को लेंगे और आगे उसमें वैल्यू को पुट करना होता है। यही करना था ना, हमने पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और बिल्कुल छोटे से छोटे, मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ को लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपको बोर नहीं होना है। अगर यह आता है तो वीडियो को आगे बढ़ा करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, और अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखो और समझो और करने की कोशिश करो। हमने अपना क्या लिया यहाँ पर, LHS लिया। क्या लिया, LHS में कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखने जा रहे हैं हम लोग। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा 2√2 थी, तो 2√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी थी 2√2 अपॉन √7 है, तो 2√2 अपॉन √7 इसका स्क्वायर लिया हमने, ठीक है। अपॉन कितना, फिर वही है सेम टू सेम 2√2 का स्क्वायर, और फिर प्लस हो गया है तो प्लस डाला हमने 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, तो 8 माइनस 8/7 अपॉन यहाँ कितना आएगा 8 + 8/7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 7 8 जा 56 माइनस 8 कितना होता है, 56 माइनस 8 48 होता है, तो 48/7 आया। और ये कितना आया 7 8 जा 56, 64/7 आया। एलसीएम लेके प्लस तो कर ही सकते हो, इतना तो आपको आता ही है। तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 48/64। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आता है 48/64 को, ये कितना होगा, देखो 8 से 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, और फिर यहाँ पर या 16 से डायरेक्टली कर सकते थे, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो फाइनल कितना आंसर आ गया 3/4। यही हमारा लाना था, तो 3/4 हमारा RHS आ चुका है, 3/4, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। तो आप यहाँ लिखोगे हैंस प्रूव्ड। तो आपको इसमें भी सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है। कोसेक थीटा की वैल्यू मालूम है, कोसेक थीटा क्या होता है उससे कंपेयर करना, PBH तीनों फाइंड आउट कर लेना, और उसके बाद इसमें वैल्यू को पुट आउट कर देना, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चन है सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आप ये बिल्कुल मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है, क्योंकि सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पहले आ चुके हैं या आने के चांसेज है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही केयरफुली देखो, ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, वही काम यहाँ भी करने जा रहे हैं, बस अंतर यही है कि यहाँ पर A और B के फॉर्म में दिया हुआ है। थर्ड का सेकंड पार्ट लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लेते हैं, हमारे पास tan कितना दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 2AB अपॉन A² माइनस B² दिया है ना।
यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन बी। तो p की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से 2ab इंटू के, और b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के। ध्यान देना सब में k से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना होता है, वही काम जो पहले करते आ रहे हैं। हमें क्या निकालना है, h क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है आपका 2ab है, इसका स्क्वायर लिया, फिर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के है इसका स्क्वायर लिया, और दोनों का स्क्वायर करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखो ध्यान से देखते रहना बेटा। अब मैं 2ab का स्क्वायर करूंगा तो के स्क्वायर तो साथ में आएगा, और के स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी के स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, अब मैं 2ab का स्क्वायर लिखता हूँ। 2ab का स्क्वायर तो कितना आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। देखो 2 2 जा 4, a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन होगा, तो क्या होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ बन जाएगा a का 4 प्लस b का 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे बना बेटा, तो हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर ओपन कर दिया, लेकिन a की जगह पे क्या था a स्क्वायर, इसलिए a 4 बन गया, b की जगह b स्क्वायर था इसलिए b 4 बन गया, और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बस इसी में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती थी, बाकी तो आप पूरा आसानी से पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। अब चलो यहाँ पर रूट के अंदर क्या क्या आया है देखते हैं। रूट के अंदर हमारे पास ये h निकल रहा है, हमारे पास k स्क्वायर है, k तो रूट से बाहर हो जाएगा, और k को बाहर लिख लेते हैं पहले ही, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए। अब a4 प्लस b4 मैंने लिखा, a4 प्लस b4, इसको पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म से सिंप्लीफाई होंगे, तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। आ गया। अब देखो प्लस का 2 स्क्वायर, अब ये किसी आइडेंटिटी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आपको देख करके क्लियर लग रहा होगा कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और फिर 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी है बताओ, a प्लस बी की होल स्क्वायर की है कि नहीं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, और अंडर रूट के अंदर था, तो यहाँ से k हमें बाहर मिल चुका है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ में कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चलो आपके पास ये वैल्यू आपके पास मिल चुकी है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको निकालना है tan, तो आपको मालूम ही है, यहाँ पे आपको निकालना है कौन कौन सा निकालना है, आपको निकालना है साइन थीटा क्या होगा, आपको निकालना है साइन थीटा क्या होगा, आपको निकालना है कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, आपको बाकी सारे निकालने हैं, सेक कॉसेक सब निकालना है। मैं एक या दो निकाल के दिखाता हूं, फिर बाकी तो आप कर ही लोगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन एच, और आपको p भी मालूम है और h भी मालूम है। p कितना मालूम है 2ab के, हमने रख दिया p की जगह पे कितना रखा 2ab के, और h की जगह पे कितना रखा बताइए, h की जगह पे हमने निकाल रखा है ये k a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काम खत्म, k से k कैंसिल हो गया, हमारे पास जो वैल्यू मिली क्या मिल गई, यहाँ पे मिल गई 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, क्या मिल गई 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये रिजल्ट मिल चुका है, साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबकी वैल्यू आप आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन p अपॉन h होता है कॉस, b अपॉन h होता है कॉट, b अपॉन p होता है, तो सारे के सारे आप वैल्यू पुट करके p b h की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी सिमिलर वे में आप ऐसे ही कर पाओगे, इस क्वेश्चन को जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके इसी एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से, एक लिया है मैंने और एक तो आपका पहले आ चुका है पेपर में, जब ये टर्म SA1 SA2 का टर्म होता था, अलग अलग होता था, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, एक आप खुद करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी तक आपने क्या किया कि जो क्वेश्चन थे डायरेक्टली पी बी और एच से रिलेटेड थे ना, तो पी बी और एच की वैल्यू निकालते थे और हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर पुट करके जो ये फाइंड आउट करना होगा कर लेते थे। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे डायरेक्टली ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छी तरह पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या क्या गिवन है, देखो मैं नीचे वाला कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, बताना भूल गया था मैं, तो नीचे वाला कर रहा हूँ ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे 90 डिग्री का एंगल है।
ठीक है। और क्या गिवन है यहाँ पे, और क्या गिवन है, देखो ए बी की वैल्यू 5 गिवन है, ये 5 गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है, आपको सम गिवन है। और क्या गिवन है आपको, और आपको गिवन है सम। क्या गिवन है, सम। तो आपको गिवन है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 25 है ना, और ए बी इक्वल टू 5। ये दो चीजें सिर्फ इसमें गिवन है इस ट्रायंगल के अंदर। अब बताओ कैसे शुरू करें, क्या करें। क्वेश्चन तो राइज होता है ना कि हम स्टार्ट कहाँ से करें सर, समझ में नहीं आ रहा, हमने ये चीज गिवन है, हम कैसे करें। तो आप देखो यहां पर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन से आप इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहला क्या करना होगा कि इन जो भी इक्वेशन गिवन है हमें एक और इक्वेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो दूसरा इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें दूसरा रिलेशन यहां से मिल सकता है। तो हमारे पास तीन अननोन हैं, तीन क्या, दो अननोन है, सिर्फ ये और ये दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेगा, हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं इस ट्रायंगल के लिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, आपको पता है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और आपको ए बी का स्क्वायर तो मालूम है, तो आपने ए बी का स्क्वायर रखा, 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। 5 का स्क्वायर प्लस ये था आपका बी सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बी सी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर तो एज इट इज है यहाँ पे आपका बी सी स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ पर आपके पास ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये एक इक्वेशन 1 था, ये दूसरा इक्वेशन 2 मिल चुका है। अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें। प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि AC की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो BC के टर्म में पूरा इक्वेशन सेट हो जाएगा, पूरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, BC की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। हमने क्या किया, यहाँ से AC की वैल्यू निकाली, इसके अंदर पुट किया। चलिए निकालते हैं। तो फ्रॉम वन AC की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, देखो AC की वैल्यू क्या मिलेगी, BC को इधर ले जाएंगे तो आएगा 25 माइनस BC, 25 माइनस BC आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है बेटा, 25 माइनस BC। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसके अंदर डालते हैं तो क्या बन जाएगा, 25 माइनस BC का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे इसी रख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और प्लस BC का स्क्वायर है ना यहाँ पे। चलिए BC का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने, हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। हमने सिर्फ AC की वैल्यू, इस वाले AC की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसके अंदर यहाँ डाली है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो यही AC की वैल्यू आई है, इसके अंदर डाल दिया। अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, किसी को डाउट है तो बताते जाना बेटा। इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। तो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 625 प्लस b का स्क्वायर, b यानी BC का स्क्वायर माइनस 2a भी होगा ना, क्योंकि माइनस है बीच में, तो माइनस 5 इंटू 2 यानी 50 BC होगा कि नहीं होगा, बताओ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25 और BC का स्क्वायर। देखो इधर भी BC स्क्वायर यहाँ प्लस में है बेटा ना, प्लस में है। ये BC का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। कैसे कैंसिल होंगे, क्यों होंगे पता है आपको, क्यों कैंसिल होने वाले हैं। BC का स्क्वायर कैसे कैंसिल होने वाला है, क्योंकि दोनों साइड इक्वेशन के सेम साइन के साथ है, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ से ये वाला इसके साथ में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बताओ कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास में, 625 बचा है, उसको उधर लेके जाते हैं। यहाँ पर 50 BC को यहीं छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, 50 BC को माइनस 50 BC को हमने यहीं छोड़ दिया और दूसरे साइड में हम ले गए किसको, इसको ले गए इधर। 25 पहले से था, 625 गया तो इधर आ गया 25 माइनस 625। ठीक है, तो माइनस 50 BC इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आपका 600 आ गया, वो भी माइनस का आ गया, माइनस से माइनस कैंसल, और BC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 600/50, और यहाँ से ये आएगा 5 से 12 टाइम जाएगा और BC इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12। अगर किसी को डाउट है कमेंट में डालना। ठीक है, तो BC इक्वल टू कितना आ गया आपका 12। अब क्या करना है हमें, और क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, साइन A और tan C निकालना है। तो सबसे पहले तो BC निकाल लिया हमने,
BC निकालने के बाद हमें अब AC निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप निकालेंगे sin A या tan C तो हमें H की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो हम H निकालेंगे। तो ये हमारे पास ये 5 मालूम है और BC हमारा 12 मालूम है, ये 12 मिल चुका है, ये 5 है। तो हम इस वाले पार्ट को कैसे निकालेंगे? क्या हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे? नहीं, यहाँ पर हमें ये कितना मालूम था 5, हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें हमारे पास रिलेशन मालूम है कि AC कितना है, तो 25 माइनस BC है। तो हम AC डायरेक्टली यहीं से निकालते हैं, कितना है 25 माइनस BC। ठीक है बेटा, 25 माइनस BC, तो 25 माइनस BC कितना है 13। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 12 है ना, BC 12, तो कितना आ गया 13। तो ये आपका कितना मिल चुका है AC 13। अब आपका अगला काम क्या है? आपको निकालना है sin A और tan C निकालना है। sin A निकालना है और क्या निकालना है? tan C निकालना है। मान लो हमें इसमें और cos A भी निकालना है और हमें cosec C भी निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? मैंने इसमें 2-3 चीज़ें ऐड कर दी। ये क्यों ऐड किया? क्योंकि आपको कुछ मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब निकालने जाते हो तो sin A का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? P/H, और फटाफट आप P/H लिखते हो और P खोजते हो, P, और ये P है आपका 5 और H है आपका 13, आपने लिख दिया P और 5/13। तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हो। कभी भी ऐसा मत करना, जब भी ट्रायंगल बना हुआ हो और साइड गिवन हो, उस कंडीशन में और एंगल अलग अलग हो, तो हमें थिंक करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। हमेशा ख्याल रखना, जिस एंगल की बात की जाएगी, मान लिया हम एंगल C की बात कर रहे हैं, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, C के साथ वाला बेस होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो फिक्स है कि H तो फिक्स है कि ये वाला H होगा, लेकिन A के साथ एंगल लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा। C एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस कौन होगा? परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा C के साथ लेंगे तो यही ध्यान रखना है आपको। तो sin A = P/H नहीं रखना है, P/H को अपने दिमाग में रखना है, अपने मन में रखना है कि sin A = P/H होता है। अब जैसे ही A के पास आए, sin A था तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी हमारा P क्या है? BC, H तो फिक्स ही है, तो BC/AC लिखना है यहाँ पर, BC/AC, और BC आपको मालूम है 12 और अपॉन AC कितना है 13। अब बात करते हैं tan C का। जब हमने tan C बात करी तो एंगल C आ चुका है, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये, और बेस कौन होगा? ये, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। ठीक है, तो tan = क्या होता है? P/B, तो P हमारा हो जाएगा AB, और पर बेस क्या हो जाएगा? BC, AB/BC, तो ये आ गया आपका 5/12। इसी तरह से इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो। फिर एक देखते हैं, cos A निकालना है, सपोज करो cos A, तो A एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन सा आएगा बेटा? ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BC, तो cos = तो B/H होता है ना, और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए? तो AB, तो आपका cos = B/H होता है, तो B आपका AB है, B आपका क्या है? AB, और H कितना है बेटा? AC, AB/AC। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं आप? cos A निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो cos AB/AC, AB कितना है 5 और AC कितना है 13, 5/13। इस तरह से आप cosec C भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सीखने को क्या मिला कि जब भी आपके साथ फिगर गिवन होगा और यहाँ पे एंगल वेरी कर रहा होगा, tan A, कभी कभी ये tan C पूछ रहा है, तो जो भी एंगल पूछ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा P और B बनेगा, ये हमेशा ख्याल रखना। ठीक है, तो आई थिंक बात आपको समझ में अच्छी तरह आ रही है और आप सीख रहे हो।